आरटीसी मुलाजिमीन के जेएसी ने अपनी 52 रोजा हड़ताल को खत्म कर देने का ऐलान किया है। जेएसी के अचानक फैसले की तफसीलात का इल्म नहीं हो सका। जराये के मुताबिक हुकूमत के सख्तगीर मौक़िफ़ और मुलाजिमीन के नुमाइंदों से बातचीत करने से इनकार के बाद मुलाजिमीन हड़ताल खत्म कर देने पर मजबूर हुए हैं। जेएसी ने तमाम मुलाजिमीन से अपील की कि वो कल से काम पर रुजू बेकार हो जाएं और अपने अपने डिपोज में हाजिरी दर्ज करवाएं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आया आरटीसी इंतजामिया इन हड़ताली मुलाजिमीन को दोबारा काम पर लेगा या नहीं, ये वाज़ेह होना बाकी है। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि हुकूमत ने हड़ताली मुलाजिमीन को 2 मरतबा ड्यूटी पर रुजू होने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन आरटीसी मुलाजिमीन अपने मौक़िफ़ पर अड़े हुए थे और वो उनके मुतालबात कबूल किए जाने तक हड़ताल ख़त्म न करने पर बज़िद थे। सेंट्रल जोन की टास्क फोर्स पुलिस ने अफीम का धंधा करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 4.5 किलो अफीम जब्त की है, जिसकी मालियत मार्केट में लाखों रुपए बताई जाती है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान का मुतवत्तिन गंगाराम बिश्नोई कुतुबुल्लापुर में रहता था और अपने भाई के साथ, जिसका नाम भिकाराम बिश्नोई है, लोगों को घरों पर अफीम डिलीवरी करता था। एक इत्तला मिलने पर पुलिस ने उसे जाल बिछाकर बोयनपल्ली के इलाके में गिरफ्तार कर लिया। आगे की तहकीकात जारी है। खुद को पुलिस जाहिर करते हुए लोगों को लूट लेने की वारदात में मुलविस 2 अफराद 50 साला जय नागेश्वर और 53 साला जय रामैया को पुलिस अबेद रोड ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि इन दोनों ने 21 नवंबर को कर्नूल से शहर पहुंचने वाले एक शख्स वेंकटेश्वर को सेंट्रल बस स्टेशन के पास रोक लिया और फिर उसे अपनी बाइक पर बिठाकर खान लतीफ़ा स्ट्रीट फतेह मैदान ले गए, जहां उन्होंने उसे डरा धमका कर उसके पास से 1300 रुपये लूट लिए थे। पुलिस ने बताया कि दोनों मुलज़िमीन रामकोट के इलाके में भी एक शख्स को इसी तरह रोककर उसके पास से 80,000 रुपये लूट लिए थे और उस पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो जाली नोटों का कारोबार करता है। कमिश्नर पुलिस ने हैबिट पुलिस को इस सिलसिले में मुबारकबाद दी। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान कपिल देव ने आज जीएचएमसी ऑफिस में वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन केटी रामाराव से मुलाकात की। समझा जाता है कि उन्होंने गोल्फ क्लब की सरगर्मियों को फरोग देने पर बातचीत की। इसी तरह रियासती वजीर केटी रामाराव ने बल्दी नजरनस के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें ट्रैफिक जंक्शन को खूबसूरत बनाने, फुट ओवर और स्काई वॉक, ट्रैफिक लाइट्स की तनसीब और बस शेल्टर्स की तामीर जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया। केटी रामाराव ने सेहत आमा और साफ सफाई जैसे उमूर पर तफसीली गौर व भी किया। पुलिस काला पत्थर ने गुज़िश्ता जुमे को एक 45 साला शख्स मोहम्मद अहमद के कत्ल के सिलसिले में मुलविस 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर पुलिस एस सुदर्शन ने मीडिया को बताया कि काबा किराना स्टोर मक्का कॉलोनी काला पत्थर में हुई इस वारदात के पीछे आपसी मखासमत थी। मुलजिमीन के नाम 33 साला मोहम्मद अजमतुल्लाह, 19 साला अब्दुल सुभान, 19 साला अब्दुल समद खान, 22 साला मोहम्मद सोहेल खान, 27 साला मोहम्मद सलमान अली खान, 23 साला हैदर हुसैन, 19 साला अब्दुल अजीज, 19 साला मोहम्मद अजहर और 17 साला मोहम्मद फरीदुद्दीन शामिल है। मुलजिमीन के कब्जे से हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार, 4 टू व्हीलर्स और 4 सेलफोन की जब्ती भी अमल में आई। एआईसीसी किसान सेल के नायब सदर एम कोदंडा रेड्डी ने रियासत हुकूमत से मुतालबा किया कि वो किसानों की हालत पर रहम करे और उनके कर्जों को माफ़ करे।
गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की नाअहली की इंतहा हो गई है। 11 लाख अफराद अब भी पट्टा बुक से महरूम है। कोदंडा रेड्डी ने कहा कि अब्दुल्लापुर मीट का वाकया रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करप्शन के गर्म बाजार की मुंह बोलती तस्वीर है। मुल्क भर में एटीएम मशीनों को उखाड़ ले जाने और उसमें लूटमार के वाकयात में कमी हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2019 और 20 का डाटा जारी करते हुए ये बात बताई। इसकी असल वजह एटीएम मशीन की हिफाजत और शब रोज उसकी निगरानी है। तेलंगाना में एटीएम मशीनों को लूट लेने की सिर्फ 7 वारदातें हुई हैं। सेक्रेटरी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन MS कुमार ने बताया कि पुलिस के सख्त इकदाम की वजह से ऐसे वाकयात में कमी आई है। CCTV से भी ऐसे वाकयात पर नजर रखने में मदद मिली है। सिटी पुलिस ने आसिफ नगर में कनारा बैंक के एक ATM मशीन को लूट लेने की वारदात के सिलसिले में जो 3 नवंबर को पेश आई थी, 2 अफराद खालिद कमाल अहमद और मोहम्मद रियाज को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV सजना ने ATM मशीनों को किस तरह महफूज रखा जा सकता है उस पर बैंकरों के साथ एक इजलास भी मुनक्किद किया था। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप हुकूमत आंध्र प्रदेश ने करप्शन से मुतालिक शिकायत की वसूली के लिए एक अलहदा सेल कायम किया है। चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने अपने कैंप ऑफिस में एक हेल्पलाइन नंबर 14400 भी जारी किया। जगनमोहन रेड्डी के हाथों इस मौके पर एक पोस्टर की इजराई अमल में आई। वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बोस्सा सत्यनारायण, DGP गौतम स्वांग और एंटी करप्शन के आलादार भी इस मौके पर मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने सबसे पहले फोन करते हुए हेल्पलाइन से उसकी कारकर्दगी के बारे में मालूमात हासिल की और कहा कि शिकायत की वसूली के 15 दिन के अंदर तहकीकात मुकम्मल कर लेनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर दफा 370 की बर्खास्तगी और राम मंदिर तनाज़े को 70 साल तक मोरद अल्तवा में रखने का इल्जाम आयद किया। झारखंड के मुजद्दा असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में पलामू में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक की सियासत की खातिर इन मसाइल को पशपुश डाल चुकी थी। बीजेपी ने उनके हल का वादा किया था और वो अपने वादे को पूरा करके दिखाया है। झारखंड में यह वज़ीर-ए-आज़म की पहली रैली थी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर तनाज़ा खत्म हो गया है और इससे हर कोई खुश है। उन्होंने कहा कि झारखंड को एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत दरकार है और गुज़िश्ता 5 साल के दौरान जो तरक्याती काम हुए हैं उन्हें मजीद 5 साल तक जारी रखना है। वज़ीर-ए-आज़म ने नक्सलिज्म को रियासत में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह बताया और कहा कि का खात्मा करना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस, JMM और RJD महाज पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि ये सब इख्तिदार की लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर इन्हें कामयाबी मिलती है तो रियासत झारखंड फिर से अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगी। उन्होंने बताया कि मुल्क में हर तरफ कमल खिल रहा है और उसे आवाम का भरपूर आशीर्वाद हासिल है। महाराष्ट्र की सियासी सूरत हाल और हाड़ाउड़ी में बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर का हलफ दिला दिए जाने पर अपोजिशन अरकान ने आज लोकसभा में जबरदस्त हंगामा किया और इजलास की कार्रवाई को रोक दिया। चुनावी सभा में 2 मरतबा और फिर सह पहर दिन भर के इजलास
को मुलतवी करना पड़ा। कांग्रेस के अरकान प्ले कार्ड और बड़ा बैनर थामे ऐवान के वस्त में पहुंच गए थे और नारेबाजी करने लगे। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती और ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने की पुरजोर वकालत की ताकि दोनों ममालिक तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ सके। ताहम उन्होंने कहा कि ISI की पुष्पनाई से अपनी सरगर्मियां जारी रखने वाली तंजीम सिख फॉर जस्टिस को अमन अमान और फिरका वाराना मांगी को मुतासर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी की 550वीं यौम पैदाइश के सिलसिले में बरतानिया के शहर बर्मिंघम में हिंदुस्तानी सिखों के एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पड़ोसियों के साथ दोस्ती और अच्छे ताल्लुकात वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक जी के फलसफे में आलमी मसाइल का हल मौजूद है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक बुरे वक्त से गुजर चुके हैं, उन्हें इस मिलजुल कर आगे बढ़ना है। उन्होंने करतारपुर राहदारी को खोलने के फैसले को दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती और अच्छे ताल्लुकात की सिमत पहला कदम बताया। चीफ मिनिस्टर ने बरतानिया में मुकीम सिखों को पंजाब इन्वेस्टर्स समिट में शिरकत करने की दावत दी, जो 5 और 6 दिसंबर को पंजाब में मुनक़िद होने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में एक हिंदुस्तानी टैक्सी ड्राइवर ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से किराया लेने से इनकार कर दिया और उन्हें मुफ्त राइड दे दी। पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलने ब्रिस्बेन शहर आई हुई है। बताया जाता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उनकी होटल से डिनर के लिए एक हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट को ले जाना था। ड्राइवर के किराया लेने से इनकार पर इन खिलाड़ियों ने उसे अपने साथ ही डिनर के लिए ही बिठा लिया। इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों में शामिल शाह अफरीदी, बाबर शाह और नसीम शाह थे। TSRTC के हड़ताली वर्कर्स के हाई कोर्ट में चलने वाले केस के दौरान अदालत ने RTC को खानगियाने के हुकूमत के मंसूबे पर खामोशी अख्तियार कर ली थी। लिहाजा ऐसे तनाजुर में आज CM KCR ने फौरन रियासती लेडी गवर्नर डॉक्टर तमीलिसाई से मुलाकात करते हुए हड़ताली वर्कर्स और 5100 बस रूट्स को खानगियाने के सिलसिले में हुकूमत के मौक़िफ़ को वाज़ेह किया और इस तरह से अब RTC महकमे के 50% रूट्स को प्राइवेट कर दिए जाने के फैसले को तक़वियत हासिल हुई है। TSRTC वर्कर्स की हड़ताल के चलते आज हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा में वाक़े फारूक नगर और फलकनुमा डिपो के बहुत सारे अहदेदारों ने चौराहे पर एहतजाजी मुजाहरा पेश किया, जिसमें शामिल रहे JSC के नायक और डिपो के खुसूसी अहदेदार वेंकटैया, शंकर, रघु वगैरह वगैरह। रियासत की आम आवाम के साथ साथ अब मुल्क की मिलिट्री भी रियासती महकमे पुलिस पर नजरें रखनी शुरू कर दी हैं। आज टासा के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल RK सिंह ने शहर हैदराबाद के पुलिस कंट्रोल रूम का दौरा करते हुए कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मिलिट्री पार्टी का खैर मकदम किया और सिटी पुलिस के कार हाय नुमाया की तफसीलात पेश की। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, AC बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालार जंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। शहर हैदराबाद के बालानगर पुलिस हुदूद में वाक़े सुल्तानपुर की ऑर्डर कंपनी में आज एक बॉयलर के अचानक फट पड़ने पर 2 नेपाली मजदूर उसकी जद में आकर जख्मी हो गए। उन्हें फौरन गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस तहकीकात से जुड़ गई है।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज एक तकरीब में हुकूमत की शादी मुबारक और कल्याण मंडपम स्कीम के करीब 110 चेक्स आसिफ नगर मंडल के बहुत सारे लोगों में तकसीम किए। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर एम राजेंद्र यादव, साबिका कॉरपोरेटर समद वारसी के साथ साथ कई इलाकों के सुदूर व मुतमदीन और पार्टी कारकुन भी वहां पर मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने आज घानापुर के दौरे में कलेक्टर श्वेता तिवारी के साथ वहां के कुंटे में मछुआरों की मदद के लिए करीब 10 लाख फ्रेश वाटर नीलकंठ अक़साम की मछलियों के बच्चों को पानी में छोड़ा और बतलाया कि आने वाले दिनों में रियासत में एक बड़े फिश मार्केट के हुकूमत के ख्वाब को पूरा करना है। आगे बतलाया गया है कि हुकूमत अनकरीब झींगों की नस्ल को भी परवान चढ़ाने वाली है और ये सिर्फ सीएम केसीआर के लीडरशिप में किया जा रहा है ताकि सारी रियासत को खुद मुख्तफी बनाया जा सके। ज़राअत की सफ़ों में भी काफ़ी इक़दाम किए गए हैं जिनमें 24 घंटे पानी की सप्लाई, करंट सप्लाई और किसानों का इंश्योरेंस सारे मुल्क में अहम बन गए हैं। शहर हैदराबाद की चैतन्यपुरी पुलिस के इंस्पेक्टर जानकी रेड्डी ने आज एक प्रेस मीट में बतलाया कि देरीना मतलूब 2 व्हीलर्स के एक आदि सारिक 33 साला यादगिरी को गिरफ्तार कर लिया गया है जो कि नागर करनूल का मुतवत्तिन है। उसने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से अभी तक 10 मोटरसाइकिलों की चोरियां की थी जो कि 5 लाख मालियती होती हैं। महकमा पुलिस इसके खिलाफ पीडी एक्ट लगाने की सोच रहा है। राचाकुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश एम भागवत के हाथों आज एक खुसूसी शी शटल बस सर्विस का इफ्तिताह अमल में लाया गया। जिले मेरचल के घाटकेसर में एहतमाम करदा एक तकरीब में इसका इफ्तिताह अंजाम पाया। इस मौके पर डीसीपी रक्षा मूर्ति, एसीपी नसीमा रेड्डी के साथ साथ बहुत सारे दीगर ओहदेदार भी वहां पर मौजूद रहे। टीपीसीसी के तर्जुमान हर्षवर्धन रेड्डी ने आज एक बार फिर केसीआर गवर्नमेंट पर सख्त तनकीद करते हुए बतलाया कि हुकूमत ने केजी तक पीजी मुफ्त तालीम का जो वादा किया था वो धरा का धरा रह गया। इसके बजाय हुकूमत ने बड़ा कमाल किया कि देही इलाकों के 12,440 स्कूल्स को मेहरबंद करते हुए तालीम को सफ़े हस्ती से मिटा देने की भरपूर कोशिश की है, जबकि इन स्कूल्स में अरसे दराज से खातिर खा उस्तादों का इंतज़ाम था और ना ही इनकी जानिब कोई ख़ास तवज्जो दी गई थी। इस तरह से इन स्कूल्स की बर्खास्तगी के बाद 36,000 उस्तादों का मुस्तकबिल भी अब अलग से ख़तरे में पड़ गया है। फिर भी टीआरएस हुकूमत सत्ता में रहने का चमत्कार कर रही है, लिहाजा अब आवाम को आगे आकर उस चमत्कार पर नजरें रखनी होगी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तेलंगाना स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एक एलामिये में बतलाया गया है कि हुकूमत की जानिब से आवाम की सैर व तफरी के लिए अनकरीब क्रूज टूर पैकेजेस का आगाज किया जा रहा है।
टूरिज्म के वजीर श्रीनिवास गौड़ और बीसी वेलफेयर के वजीर जी कमलाकर ने आज एक तकरीब में इस सिलसिले के ब्रोचर्स जारी किए। आगे बतलाया गया है कि नवंबर की 31 तारीख से कृष्णा नदी में 100 किलोमीटर की तफरीक का अहाता किया गया है, जिसके लिए ग्रुप बुकिंग शुरू कर दी गई है। जिले रंगारेड्डी के शंकरपल्ली मंडल के पाटेपुर गांव की साकिन ने एक उम्र रसीदा खातून को हालिया दिनों में उलझाकर सोने का जेवर चोरी कर लेने की वारदात में मुलविस एक शख्स को वहां की मुकामी पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर लिंगया शंकर ने अपने स्टाफ के साथ एक प्रेस मीट में इसकी इत्तला पहुंचाई। तेलंगाना के वजीर सत्यवती राठौड़ ने बतलाया कि जिले वरंगल की मेनारम जतरा के सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और इसमें शामिल होने वालों के लिए सभी एहतियाती इक़दामात को खतियत दे दी गई है। हुकूमत इस मौके पर माहौल को प्लास्टिक अशियाओं से साफ सुथरा बनाने पर अवामी शऊर उजागर करेगी, जबकि इस मौके पर हुकूमत के कई आला ओहदेदार भी वहां पर मौजूद रहे। सीएम केसीआर की हिदायत पर तेलंगाना के वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने आज यूएस की ऑबर्न यूनिवर्सिटी से रियासत के तालीमी मामलात में शिराकत दारी का एक एमओयू अंजाम दिया और बतलाया कि मुस्तकबिल में इस एमओयू से खास तौर पर एफसीआरआई के तुलबा इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। दुनिया में बात मशहूर है कि बहुत सारे ममालिक में पुलिस का महकमा और वहाँ की मिलिट्री जो चाहती है वो कर सकती है। तभी तो हालिया दिनों में भारत के पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान मुल्क की मिलिट्री को कई इलाकों के बूथ्स पर निगरानकार बना दिया गया था। अभी शहर हैदराबाद में हालिया दिनों में महकमे पुलिस की जानिब से कम कीमती हेलमेट्स को तोड़ दिए जाने के खिलाफ में अवामी शिकायत के पस मंज़र में हैदराबाद के साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस के अहदेदारों ने ताज़ा हेलमेट के कारोबारियों के खिलाफ में ज़बरदस्त क्रिमिनल केसेस की मुहिम छेड़ी और उन्हें ऐसा समझाने की कोशिश की कि आज बहुत सारे हेलमेट्स के कारोबारियों ने पैसों से खरीदी गई सैकड़ों कम लागती माने जाने वाली हेलमेट्स को खुद ब खुद अपने हाथों से तोड़ दिया। जय हो पुलिस डिपार्टमेंट का। हमारे मुल्क की साबिका हुकूमतों के दौर में सिर्फ प्याज की कीमत बढ़ी थी तो ज़मीन व आसमान के खलाबे मिला दिए गए थे, लेकिन आज रोज़मर्रा इस्तेमाल की हर शय की कीमतें आसमान को छू रही हैं और अंधेर नगरी चौपट राज वाला मामला चल रहा है। आज प्याज 80 रुपये किलो और अदरक लहसुन 210 रुपये किलो पर आ गया है, जबकि एक अखबार की पेशनगोई के मुताबिक ये हालात बहुत दिनों तक चलते ही रहेंगे। वैसे मुल्क का जीडीपी तो पहले ही से बिल्कुल निचली सतह पर चल रहा था। ऐसे हालात में आवाम को क्या करना चाहिए, अब इसका फैसला संजीदगी से करना होगा, क्योंकि हुकूमत के चहीते सनतकार तो करोड़ों के चमत्कार के फायदे में चल रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।